अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात कराची की एक बाहिम्मत बेटी से करवा रहे हैं। आप PECHS गर्ल्स कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं, स्टोरीज़ लिखती हैं, इसके अलावा तकारीर करती हैं, मुख्तलिफ़ मुकाबलों में हिस्सा लेती रहती हैं और साथ ही एक बुक भी ये लिख चुकी हैं जिस पर काम अभी जारी है, स्टोरी बुक। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि ये सारी चीज़ों के लिए वक्त कैसे निकालती हैं, किस तरह से अपने वक्त को मैनेज करती हैं। और आपसे दरख्वास्त है नाजरीन कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके साथ ही ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप रंगे नौ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें, क्योंकि ये वीडियो उन माओं के लिए या उन नौजवानों के लिए जो हेल्पफुल साबित हो सकती है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए कराची की बाहिम्मत बेटी ज़ोया अहमद से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह जो है, सबसे पहले हमें नाजरीन को ये बताइए कि तालीमी मैदान में आप क्या कर रही हैं? मेरा ताल्लुक़ PSHS गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से है और मैं फ़र्स्ट ईयर प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको तकारीर करने का? तकरीर का शौक़ तो कुछ इस तरह हुआ कि मुझे बचपन से ही माइक पकड़ने का बहुत शौक़ था। तो ये तकरीर का शौक़ मेरी मम्मा का है। तो व्हेन आई परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे तो पता भी नहीं था कि शौक़ कहते किसको हैं। फिर जब तकरीर की और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, फैमिली की सपोर्ट और अप्रिसिएशन मिली, तो फिर इसमें ख़ुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप होता गया। एक्चुअली मुझे तकरीर का शौक़ तब हुआ जब मैं तकरीर करना शुरू कर चुकी थी। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे मुकाबलों में गई हुई होंगी, अब तक कितने मुकाबलों में शिरकत की है आपने? मैंने तकरीर करने की इब्तिदा अपने स्कूल से की थी। हमारे स्कूल में एक सालाना तकरीरी मुकाबला करवाया जाता था जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। तो फिर मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हर साल मैंने पार्टिसिपेट किया और स्कूल में कोई ना कोई पोजीशन मेरी स्पीच कंपटीशन में लाजमी आती थी। फिर हमारे अपार्टमेंट्स में एक 14 अगस्त का ईयरली फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता था जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे। तो मैंने उसमें स्पीच कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली मैं वहाँ के सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी, नाच से लेकर स्पून रेस तक मैं सब में होती, लेकिन स्पीच कंपटीशन में मेरी हर बार कोई ना कोई पोजीशन आती। तकरीबन मैक्सिमम 8 साल तक कंटिन्यूसली मेरी फ़र्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन आती रही है। फिर इसके बाद 8th क्लास से हमारे स्कूल में इंटर कैंपस डिबेट कंपटीशन होता है, तो उसके लिए मेरी टीचर्स ने मेरा इंतखाब किया। तो मैं अपने कैंपस की नुमाइंदगी कर रही थी। तो अपने स्कूल के तमाम कैंपसेस में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन आई। फिर 2019 में मुझे पता चला कि ARY चैनल पर ऑडिशंस हो रहे हैं डिबेट कंपटीशन के। उससे पहले मुझे ये मीडिया और ऑफिशियल लेवल पर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं किसी से भी कनेक्टेड नहीं थी। खैर फिर मैं ऑडिशंस देने गई और मुझे ARY वालों की कॉल आ गई। मैं उनकी एज कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं थी, तो फिर मुझे ARY पर ऑनररी स्पीच के लिए बुलाया गया। तो वो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा रहा। फिर सबको पता है जैसे 2020 में कोविड आ गया, तो फिर इस कोविड ने हमें सिखाया कि किस तरह हम अपनी लिमिटेड सोर्सेज में टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट NGOज़ ने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाए जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। एक NGO है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कंपटीशन करवाया जिसमें मेरी पोजीशन आई। एक और NGO दी सोशल बॉन्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कॉम्पिटिशन्स करवाए थे। तो उसमें स्पीच कॉम्पिटिशन में मेरी 3rd और एस्से राइटिंग में मेरी 1st पोजीशन आई थी और मुझे उसके साथ एक कैश प्राइज़ भी मिला। फिर इस साल 2021 में मैंने मेट्रो 1 में सहार ट्रांसमिशन में परफॉर्मेंस की और जब माइक हाथ में आया तो फिर होस्टिंग का शौक़ भी हुआ। असल में मेरी टीचर्स को मेरा एतमाद और मेरा अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। तो फिर स्कूल में जब भी कोई ख़ास मौका होता तो उस दिन की असेंबली की होस्टिंग वो मुझसे करवाती थी। तो अभी कुछ अर्से पहले मुझे मरियम इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स की तरफ से मौका मिला कि ऑल कराची सीरत नबी मुकाबला मुनक्किद किया गया था, तो उसकी भी मैंने होस्टिंग की। अच्छा, ये बताइए कि इस सारी चीज़ों के लिए एतमाद की ज़रूरत होती है, इन सारे काम करने के लिए, तो कौन एतमाद आपको ज़्यादा देता है? मदर देती हैं या फादर? मेरे मम्मा और पापा दोनों बहुत सपोर्टिव हैं। इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरे सिबलिंग्स भी स्पीचेस वगैरह करते हैं। तो अगर इन लोगों की सपोर्ट ना हो तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी तमाम कामयाबियों के पीछे मेरे वालिदैन की दुआएं, उनकी हिम्मत, उनकी मदद और फिर उन्हीं की स्ट्रेंथ है और इन लोगों की सपोर्ट ही मेरी स्ट्रेंथ है एक्चुअली।
अच्छा, पहली दफ़ा जब आपने तकरीर की, स्टेज पर गई, तो घबराई हुई थी आप बहुत ज़्यादा, या फिर जो है अपने आप को संभाल लिया था, या आप बहुत पुरएतमाद थी? पहली बार जब मैंने स्पीच की तो आई वॉज जस्ट 3.5 ईयर्स ओल्ड। मतलब मैंने बताया हमारे अपार्टमेंट्स में कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसमें एक कॉम्पिटिशन में मैंने हम पढ़ी थी जिसमें मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई। एंड इट वाज नॉट प्री प्लान, लाइक मम्मा रात को सोते वक्त मुझे एक हम सुनाती थी और वो सुनते सुनते मुझे याद हो गई। फिर कॉम्पिटिशन वाले दिन मम्मा ने ऐसे खेल खेल में मुझे स्टेज पर खड़ा कर दिया और मैंने वहाँ पर जब पढ़ी तो मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई और ये मेरे लिए टोटली अनबिलीवेबल था। फिर इसके बाद जब ARY पर परफॉर्म किया था तो मैं थोड़ा नर्वस थी कि जिन लोगों को हम टीवी पर देखते हैं उनके सामने बोलना, उनके सामने परफॉर्म करना, लेकिन नर्वस थी, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ कभी नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह आप ये सारी चीज़ें आपने बताई, कुछ आप स्टोरीज़ भी लिख रही हैं, कोई बुक आपने लिखी है स्टोरी की। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि उस पर अब तक कितना काम कर चुकी हैं और किस हवाले से लिख रही हैं, बच्चों के लिए लिख रही हैं या बड़ों के लिए लिख रही हैं? स्टोरी मेरी कंप्लीट हो गई है। ये स्टोरी एक बच्चे की और सन के बारे में है। तो मतलब हमारी जो वेदर क्लाइमेट चेंजेस होती हैं इससे रिलेटेड है। एक्चुअली इसमें कुछ इस तरह का है कि जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाता है। तो फिर एक बच्चे की थिंकिंग दिखाई है कि वो किस तरह से सोचता है कि मैं किस तरह अपनी वर्ल्ड को हॉट रेस से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी इस पर काम जारी है, इंशाल्लाह मैं इसको जल्द पब्लिश करवाऊँगी। अच्छा, कब तक इम्कान है कि ये लोग पढ़ेंगे इसको? इंशाल्लाह आने वाले साल में उम्मीद है कि लोग पढ़ सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ आप फिक्शंस पे काम कर रही हैं कुछ? नहीं, मैंने ये एक ही कहानी लिखी है फ़िक्शन पे और एक दूसरा नॉवेलेट लिखा है उर्दू में। असल में मैं निम्रा अहमद और उमैरा अहमद के नॉवेल्स से बहुत एडिक्ट हूँ, तो फिर जो पढ़ते हैं लिखने में भी वही आता है। तो एक कहानी है उर्दू में लिखी है, बहुत बड़ी नहीं है, दो भाइयों की कहानी है। एक पेट्रियाटिक भाई की कि किस तरह वो आर्मी में अपने मुल्क की हिफाजत करता है और दुश्मन से बचाता है। और इसकी अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इस पर भी वर्किंग चल रही है। चलें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा, ये किस तरह टाइम आप सारी चीज़ों के लिए निकालती हैं? टाइम निकाल ही लेती हूँ। कॉलेज, कोचिंग और टेस्ट वगैरह के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, मगर देखिए ये भी एक चैलेंज है कि हम किस तरह लिमिटेड टाइम को यूज़फुल बनाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सिखाया है, तो इसलिए मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की हुई हैं कि सबसे पहले स्टडीज़ पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। फिर इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एंड में सोशल एक्टिविटीज़। अच्छा, ये बताइए कि ये जो तकरीर करते हैं तो इसमें अल्फाज की पर गिरफ्त और एतमाद कितनी अहमियत रखता है? हमारे नाजरीन को बताएं, जो सुनने वाले नौजवान हैं उनको बताएं। देखिए, तकरीर दरअसल आपकी सोच और ख़यालात का इजहार होता है जो आप अल्फाज के ज़रिए करते हैं। तो इसलिए अगर आप उर्दू में तकरीर कर रहे हैं तो अल्फाज की अदायगी, चुनाव, तलफ़्फ़ुज़ और इसके साथ साथ बेहतरीन और जामे अल्फाज का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं तो फिर यू मस्ट बी परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, ये तकरीरें कौन लिख कर देता है आपको? तकरीरें मेरी मम्मा इसमें बहुत हेल्प करती हैं। असल में कोई भी मेन टॉपिक होता है, जब हमारे स्कूल में तो इस तरह दिया जाता था कि इकबाल की पोइट्री को दिया जाता था एज अ टॉपिक, तो उसका जो मेन आइडिया, मेन थीम होती है वो मम्मा लिखती हैं, फिर मैं अपने पॉइंट्स देती हूँ, मम्मा अपने पॉइंट्स देती हैं और वो मिलजुल कर हमारी स्पीच रेडी हो जाती है। अच्छा, बहुत से नौजवान मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में होते हैं, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं, उनको क्या पैगाम देंगी कि वो किस तरह अपने वक्त को जो है सर्व करें? अल्लाह ताला ने नाइब और खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बनाकर हमें इस दुनिया में भेजा है, तो इस लिहाज से हम पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं और एज़ अ यूथ हम मुस्तकबिल के मेमार और इकबाल के शाहीन हैं। तो फिर आप अपने टैलेंट और अपने शौक़ को ख़ुद जज करें कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं। आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं और आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं उसको पहचान कर आगे बढ़ें और फिर तामीरी कामों में लगाएँ। एक और बात कि ट्राई टू बी अ ट्रेंड सेटर नॉट अ ट्रेंड फॉलोअर। और मैं पेरेंट्स को भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बच्चों को सिर्फ ग्रेड्स और ये रैंक्स के सर्किल में उलझा कर ना रखें, बल्कि उनके अंदर के टैलेंट को पहचानें और इन स्किल्स को मोटिवेट करें, क्योंकि पेरेंट्स की मोटिवेशन के बगैर कुछ भी करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। जब पेरेंट्स की सपोर्ट, स्ट्रेंथ और मोटिवेशन साथ होती है तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं, और जब पेरेंट्स दुआएँ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उन्हें बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं बस यही कहूँगी कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अच्छा, आपकी वालदा और वालिद जो है माशाल्लाह आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ती जा रही हैं,
तो कोई उनके लिए कुछ पैगाम दें इस वीडियो के ज़रिए से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ। वो मुझे जिस तरह हर कदम पर सपोर्ट करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश और मैं जो चाहती हूँ मुझे वो हो जाता है। मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो बाबा खुद वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, मुझे खुद लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। तो मैं इस तरह तमाम पेरेंट्स से कहूँगी कि बच्चों की टैलेंट को प्रमोट करें और बिल्कुल मेरे पेरेंट्स की तरह उनके स्किल्स पर वर्क करें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको और बेशुमार कामयाबियाँ दे। नाजरीन, आपने ज़ोया अहमद की गुफ्तगू सुनी। हमें उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से बहुत सारी बातें, अच्छी बातें आप लोगों को मिली होंगी और वो आप अपने बच्चों में मुंतकिल करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।